इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी तकरार थमती नहीं दिख रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम नीतीश के बयान पर अब सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कानून बदलकर रिहा करने की बात नहीं कही थी, कानून बदलकर नीतीश ने गुनाह किया है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की एक पुरानी तस्वीर दिखाकर उन पर निशाना साधा, तो अब सुशील मोदी ने भी पलटवार किया है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि नियम बदलकर नीतीश ने गुनाह किया है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने मांग किया था कि थोड़ी कहा था कि कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया जाए। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके और उस धारा को, जिस धारा में सरकारी कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। आपने तो उस नियम में संशोधन कर दिया। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप इस प्रकार से संशोधन कीजिए और लाखों सरकारी कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है इसको हटा दीजिए आप। इसलिए आपने जो किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, ये देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और कानून में संशोधन करके एक आदमी को केवल राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार का संशोधन किया ताकि 2024 के चुनाव में आपको इसका राजनीतिक। नीतीश कुमार ने पुरानी तस्वीर दिखाई, सुशील मोदी पर तंज कसा, तो फिर सुशील मोदी चुप कैसे रहते, वो भी पलटवार करने सामने आए। सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे विवाद को लेकर क्या स्थिति बनती दिख रही है। नीतीश पर कानून में बदलाव करके गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी। जी विकास। जी दीपक, देखिए, जैसे ही आनंद मोहन की रिहाई हुई या एक नोटिफिकेशन जेल मैनुअल को चेंज करने का हुआ, तो उसके बाद बिहार में सियासत जोरों पर उसने अपने तपिश दिखानी शुरू कर दी। जोरों पर सियासत होने लगी, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने, और इन आरोपों के मुख्य केंद्र रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन पर ये जो विपक्षी पार्टियां, कहीं जो बीजेपी है, वो लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने एक आनंद मोहन को सहित कुल 26 लोगों को छोड़ने के को लेकर जो है वो कानून में संशोधन किया है, जेल मैनुअल में संशोधन किया है। इसी बीच कल नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का एक तस्वीर मीडिया के सामने लोग दिखाया, जिसके बाद सुशील मोदी का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि हमने आनंद मोहन को छोड़ने की बात कही थी, ना कि पूरे जेल मैनुअल में जो एक्ट है उसको सुधार करने, उसके संशोधन के को लेकर उन्होंने कोई अपनी सहमति जताई थी। तो दीपक, इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें यही है कि अगर कोई विचाराधीन कैदी है और उसे सरकार अगर उसकी सजा को माफ करना चाहती है या माफ करने का इरादा रखती है, तो उसे सबसे पहले जेल मैनुअल जो है उसके एक्ट्स जो हैं, उसके जो प्रावधान है उसमें चेंजेस लाने होंगे, और उसी चेंजेस के मार्फत, यानी उसी चेंजेस का हवाला देते हुए विचाराधीन कैदी को जेल से रिहा किया। बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर सुशील मोदी अब नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि महागठबंधन सरकार पर भी आरोप मढ़ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कानून के माध्यम से जो सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया था, नीतीश कुमार ने, महागठबंधन सरकार ने वो सुरक्षा कवच हटा दिया है इस कानून में बदलाव करके। बिल्कुल, जो जेल मैनुअल थे, जो कानून थे, उसमें निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था। ये कानून जिसका संशोधन किया गया, वो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ये कानून प्रोटेक्शन देता था, एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन देता था। लेकिन सोचने वाली बात या मार्क करने वाली बात ये भी है दीपक कि देखिए, सुशील मोदी कह रहे थे कि आनंद मोहन जी को रिहा किया जाए, तो भाई रिहा करने के जो टर्म्स हैं वो कैसे होंगे? वो तो जेल मैनुअल जो है, जो कानून है, जो प्रावधान है, उसमें चेंजेस के बाद ही रिहा किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसी पर बीजेपी खेल रही है, और उसी पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी पूरी तरह से हमला है। सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं, महागठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी घटक दल हैं, उन तमाम दलों पर जो है वो। चलिए, तो वार पलटवार का क्या परिणाम निकल कर सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद विकास, तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।